गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर और साथ ही एक नए साल के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को 2024 की बहुत सारी बधाई हो। आप सब लोगों को ये साल आपके लिए बहुत बड़ा खुशियों भरा जाए और इस साल के अंदर आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सारी आपकी पूरी हो। मैं ये विश करता हूँ आप सब लोगों के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि ये वीडियो के अंदर एक आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ 2024 के स्टार्टिंग के अंदर ही। अगर आप लोग भी न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं वर्क वीज़ा के ऊपर, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड का वर्क परमिट है उसके अंदर थोड़े से चेंजेस वगैरह हुए वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप किसी भी कंट्री का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो तो वहाँ पे एक जो स्पेसिफिक वर्क वीज़ा वो रहता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर करते हैं तो लोग मेनली जो होता है वो 482 के अंदर अप्लाई करते हैं, जो टेम्प्रेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा होता है। यूके के अंदर करते हो तो एक स्किल माइग्रेंट वीज़ा होता है, एक केयर होम वर्कर वीज़ा होता है। इसी तरीके से न्यूजीलैंड के अंदर अगर आप करते हो तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में जाते हो तो वो वीज़ा होता है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीज़ा की टर्म कंडीशन चेंज हुई है कि पीछे ये वीज़ा आपको कम टाइम के लिए मिलता था, बट अभी इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। यानी 27 नवंबर 2023 को जो इसका टाइम था वीज़ा को वो और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया। पहले ये वीज़ा आपको 2 साल या 3 साल की कैटेगरी में मिलता था, बट ये वीज़ा आप डायरेक्टली आपको अप टू 5 ईयर तक का मिल सकता है। तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा डिटेल के अंदर कि आप इस वीज़ा के ऊपर आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो, अपने बच्चों को कर सकते हो या अपने पार्टनर को कर सकते हो। इसकी क्या टर्म कंडीशन रहती है, इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए क्या कुछ आपके पास होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और रिक्वायरमेंट्स क्या है, कॉस्ट क्या है, टाइम कितना लगेगा और वीज़ा कितने टाइम का होगा, और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपने वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है और ये वीडियो अंत तक पूरी जरूर देखनी है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काम आए। और हो सकता है कि अभी 24 के स्टार्टिंग के अंदर ही जो वर्क वीज़ा है वो फिर से खुल जाए न्यूजीलैंड के, क्योंकि थोड़े टाइम से पहले बंद थे, रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा डिले वगैरह हो रहा था। तो आई होप कि अभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग जो है वो अच्छे से चले आप लोगों के। और बाकी अगर आपकी कुछ भी क्वेरी रहती है किसी भी वीज़ा के रिलेटेड, किसी भी कंट्री के रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जहाँ पे जाके आप मेरे से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो चलिए आइए सीधा चलता हूँ स्क्रीन पे न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की साइट पे, वहीं आपको दिखाता हूँ पूरी डिटेल के अंदर। इसके लिए आप लोगों ने जाना है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की साइट पे, जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने है। और यहाँ पे अगर जाओगे तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है सिंपली। बाकी आप वीज़ाज़ की लिस्ट में जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करोगे तो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा सबसे ऊपर वाली आ जाता है और इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा visa details apply for this visa temporary visa if you have a job offer from an accredited employer। ये वीज़ा आप टेम्परेरी टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हो, कि आपका टेम्परेरी वीज़ा होता है। अगर आपके पास एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर से कोई जॉब ऑफर है तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब एंड ए लिंक टू द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो स्किल और क्वालिफिकेशन है वो आप इसके साथ में लगा सकते हो, और जो एंड लिंक टू द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, एक के साथ जो भी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो भी इसके साथ आप लोगों को डालना पड़ेगा। अप्लाई नाउ पे करके आप जाके रियलमी पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन जो चीज़ है वो इस वीज़ा की अपन यहाँ बात करते हैं। तो लेंथ ऑफ स्टे आप देख सकते हो आपके सामने, इस वीज़ा की जो है वो अप टू 5 ईयर्स है, यानी कि पहले ये 2-3 साल का था। पीछे पुरानी वीडियोज़ में आप मेरी जाके देख सकते हो, तो उसके बारे में वहाँ पे भी उस टाइम मैंने डिटेल दी थी। तो अभी ये देखो अप टू 5 ईयर्स का हो सकता है, अभी 5 का भी मिल सकता है आपको, कम का भी मिल सकता है। मोस्टली लोगों को अभी 5 साल का ही मिल रहा है, काफ़ी सारे लोगों को वीज़ा आए हैं पहले, तो उनको सबको 5 साल का ही मिला है। इसके बाद इस वीज़ा की जो कॉस्ट देखोगे तो कॉस्ट बिल्कुल सेम है, कॉस्ट के अंदर कोई ऊपर नीचे नहीं किया गया है। वही 750 न्यूजीलैंड डॉलर पहले थी वही अभी है। प्रोसेसिंग टाइम भी लगभग सेम है, कि आपकी जो 80% एप्लीकेशन है वो यानी कि 50 डेज़ यानी कि 2 मंथ के अप्रोक्स आपको रिजल्ट मिल जाता है इसमें। बाकी काफ़ी जल्दी भी रिजल्ट आ रहा था और पीछे 2-3 महीनों से काफ़ी ज़्यादा डिले भी चल रहा था रिजल्ट के अंदर। तो अभी यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के लिए ये है कि विद दिस वीज़ा यू कैन, आप इस वीज़ा के अंदर क्या कर सकते हैं। तो वर्क इन न्यूजीलैंड फॉर एन एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर हु हैज़ ऑफर्ड, अगर कोई एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर हो वो आपको पर वीक के हिसाब से 30 घंटे के हिसाब से अगर आपको जॉब देता है, काम देता है, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीज़ा के अंदर आप जो भी 12 मंथ का जो टाइम होता है, यानी कि 1 साल के अंदर आप 3 महीने वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। और डू एनी स्टडी रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, तो आप अपने एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग भी स्टडी कर सकते हैं। इफ़ यू आर एलिजिबल अप्लाई फॉर ए स्टेट टू रेजिडेंस वीज़ा, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप इस वीज़ा के थ्रू आप स्टेट टू रेजिडेंस वीज़ा यानी कि आप डायरेक्ट पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क टू रेजिडेंस वीज़ा वर्क के थ्रू भी कर सकते हैं। केयर वर्क फोर्स और
ट्रांसपोर्ट वीजा, वर्क टू रेजिडेंस वीज़ा, यानी कि आप इस वीज़ा के थ्रू डायरेक्ट पीआर का ऑप्शन आपके पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका जितना एलिजिबल टाइम हो आप अपना बीच में चेक भी कर सकते हैं पीआर के लिए आपके कितने क्या है। उसके लिए आपको वहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेशन लॉयर वगैरह मिल जाते हैं, तो आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं वो। फिर आता है इफ़ यू आर एलिजिबल यूज स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन न्यूजीलैंड टू क्लेम पॉइंट्स टुवर्ड्स द स्किल माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंट वीज़ा। अगर आपके पास, अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप ये जो स्किल्ड वर्क के अंदर अगर आप काम करते हो तो इसको एक्सपीरियंस को लेके आप अपने जो पॉइंट्स है वो क्लेम करके उस तरीके से भी आप रेजिडेंट वीज़ा डाल सकते हो, यानी कि पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आता है थिंग्स टू नोट, यानी कि ऑन 27 नवंबर 2023 वी इंट्रोड्यूस ए मैक्सिमम कंटिन्यू स्टे ऑन ए लॉन्गर मैक्सिमम वीज़ा लेंथ। तो 27 नवंबर 2023 को इन लोगों ने ये जो चेंजेस किया था ये इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमने इस वीज़ा को जो कंटिन्यू स्टे है वो पहले से ज़्यादा कर दिया था, वीज़ा की जो लेंथ है वो बढ़ा दी गई थी, यानी कि जैसे कि पता है 5 साल का कर दिया गया था ये। तो इफ़ यू आर पेड एटलीस्ट द मीडियन वेज ऑफ न्यूजीलैंड 29.66 एन आवर, अगर आपको जो आपकी पे रेट है वो पर हावर के हिसाब से 29.66 न्यूजीलैंड डॉलर मिलती है, यानी कि अप्रोक्स $30 न्यूजीलैंड डॉलर आपको मिलती है, तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये वीज़ा आपको ग्रांट नहीं होगा। अगर आपको एजेंट बोलता है कि आपकी सैलरी $20 है, $25 और उस कंडीशन में वो आपको वीज़ा अप्लाई करके देता है, तो उसका मतलब समझ लेना कि वो वीज़ा फेक है, आपका हो ही नहीं सकता। तो या फिर जो आपका वीज़ा आने के बाद उसके ऊपर जो भी सैलरी मेंशन करी हुई आती है कि आपको इतनी सैलरी लगी है, ये आपकी कंपनी का नाम है और ये आपकी जॉब डिटेल है, सारा कुछ होता है वीज़ा के ऊपर। तो वहाँ भी अगर ये इससे कम होता है या इससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कम होगा तो इसका मतलब सोच लेना कि आपका वीज़ा फेक है, क्योंकि ये वीज़ा की मिनिमम इतनी सैलरी है तभी ये वीज़ा आपका इशू होगा, अदरवाइज़ इसको रिजेक्ट कर देगी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, ये वीज़ा आपको $30 पर घंटे की आपकी सैलरी होगी तभी मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। योर वीज़ा में बी वैलिड फॉर अप टू 5 ईयर्स, ये वीज़ा आपका 5 साल तक वैलिड हो सकता है। इफ़ यू हैव एन एग्जिस्टिंग अगर आपके पास पहले से एक एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा है तो यू मे बी एबल टू अप्लाई फॉर ए वीज़ा बैलेंस, आप वीज़ा बैलेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वीज़ा 2 साल का 3 साल का मिला था तो आप इसको अपग्रेड भी करवा सकते हैं। इसकी यहाँ पे टर्म कंडीशन आप जाके देख लेना, जैसे मैक्सिमम कंटिन्यू स्टे एंड लॉन्गर वीज़ा लेंथ फॉर द AWV, यानी कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, वेज रेट रिक्वायरमेंट्स फॉर वीज़ाज। यहाँ पे ये भी बता देते हैं जितने भी वीज़ा इनके अलग अलग उसके हिसाब से इनकी वेज जो मिनिमम वेजेस है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि ये देख लेना यहाँ पे मीडियन जो वेज आ गया ना। इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो चेंजेस वगैरह जो किए गए मीडियन वेज के अंदर, तो अगर आप नॉर्मली है तो इतना होगा आपका, और मीडियन हावरली वेज आपका 15% प्लस हो जाता है अगर आप इस कैटेगरी से आते हो, जैसे टेलीकम्युनिकेशन टेक्नीशियन, सिविल मशीनरी ऑपरेटर। अगर आप क्रेन ऑपरेटर हो तो 30% इसमें इंक्रीज हो जाता है। अगर आप जैसे मीडियन हावरली अगर आप बिल्डिंग एसोसिएटेड लाइन के अंदर अगर आते हो तो 50% इंक्रीज होता है ये, आप ये इसको जाके देख सकते हो। बाकी एक ये है यहाँ पे, जैसे आप इस वीज़ा को मैक्सिमम जो है वो बढ़ा सकते हो, जैसे कि ये वीज़ा यहाँ पे बताया गया कि पहले 5 साल का था, आप इसको इतना इतना करके आप इस तरीके से कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारा है, वो जाके आप फ्री टाइम में देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। दिस वीज़ा लिंक्स यू विद द एम्प्लॉयर हु ऑफर्ड यू द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर द लेंथ ऑफ योर वीज़ा। तो ये आ गया। इफ़ योर सिचुएशन चेंजेस यू मस्ट बी अप्लाई टू वेरी द कंडीशन ऑफ योर वीज़ा और अप्लाई ए जॉब चेंज फॉर ए। तो अगर आपको कहीं भी आपकी जॉब, इस वीज़ा की टर्म कंडीशन क्या होती है कि ये वीज़ा जो आपको एम्प्लॉयर देता है, जो जॉब देता है, आपको उसी के पास काम करना पड़ता है जितने साल का आपके पास वीज़ा होता है। अगर आप बीच में जॉब वगैरह चेंज करना चाहते हो तो उसकी टर्म कंडीशन यहाँ पे है, तो वो आप उसको जाके पढ़ सकते हो। फिर उस कंडीशन में ये वीज़ा आपको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है, यानी कि दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। यू मे बी एबल टू स्पोर्ट है। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये सवाल आता है कि इस वीज़ा के अंदर अपने बच्चों को या अपने स्पाउस को, अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं कि नहीं, किस वीज़ा पे बुला सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। यू मे बी एबल टू स्पोर्ट ए वर्क वीज़ा फॉर योर पार्टनर। आप अपने जो पार्टनर है उसका वर्क वीज़ा आप सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको लेके दे सकते हैं। एंड विजिटर और स्टूडेंट वीज़ा फॉर योर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और अपने बच्चों का या तो विजिटर वीज़ा लगा सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा लगवा सकते हैं। कंडीशन क्या है, यू कैन ओनली सपोर्ट योर डिपेंडेंट चाइल्ड्स विजिटर और स्टूडेंट वीज़ा इफ़ यू आर एटलीस्ट न्यूजीलैंड के ईच ईयर, यानी कि आप पर साल के अंदर न्यूजीलैंड के अंदर 22.76 न्यूजीलैंड डॉलर अगर आप पर ईयर के हिसाब से अर्न करते हो, वहाँ पे आपकी इतनी सैलरी होती है, तो आप अपने जो है बच्चों को, अपने पिता को या फिर आपका जो स्पाउस है उसको ओपन वर्क परमिट पे आप लोग बुला सकते हो। तो ये कोई ज़्यादा नहीं होता है, पर ईयर के हिसाब से अगर देखें तो पर मंथ के हिसाब से 3800-3900 न्यूजीलैंड डॉलर अगर आपकी सैलरी होती है तो इतना आराम से हो जाता है। तो
इसका मतलब यही कि आप इजीली अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बुला सकते हो पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, घूमने के लिए। तो बाकी थोड़ी सी इसकी टर्म कंडीशन यहाँ पे भी आप लोगों को दिख जाएगी, जिसको आप फ्री टाइम में जाके पढ़ सकते हैं। ये कैटेगरी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बता रखी है। तो बाकी इसके बारे में अगर नीचे जाओगे तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए, करेक्टर आपका गुड होना चाहिए, इसके अंदर पीसीसी की रिक्वायरमेंट होती है। हेल्थ के अंदर, मेडिकल आपका इसके अंदर होता है। जेन्युइन इंटेंशन आपकी होनी चाहिए, यानी कि आप वहीं पे काम करोगे आगे जाके, आपकी कोई कुछ ऐसा मकसद और नहीं होना चाहिए। न्यूजीलैंड जॉब ऑफर, यू मस्ट एन ऑफर ऑफ फुल टाइम वर्क फ्रॉम योर एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर। ये तो आपके पास है कि जॉब ऑफर लेटर तो आपके पास होना ही चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूजीलैंडर्स, ये आपका काम नहीं है, ये वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, इमिग्रेशन है, वो चेक करते हैं कि पहले इस बंदे के पास ये वैकेंसीज है। ये न्यूजीलैंड में देखेगा कि कोई न्यूजीलैंड बंदा इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर ये फ़ौरन से हायर कर सकता है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वो भी इसमें चल जाता है। और ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन ये वो अपने आप ही करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड आउटसाइड न्यूजीलैंड, तो ये टाइम रिक्वायर्ड जो है वो ऑलरेडी मैंने वैसे तो ऊपर आप लोगों को दिखा दिया था, बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसके बारे में, बस वही लेंथ के बारे में ऐसा बता रखा है। तो ये इस वीज़ा की मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। तो आप इस वीज़ा के हिसाब से आप देख सकते हो कि जो आपका एजेंट आपको बोल रहा है और यहाँ पे जो चीज़ है, अगर उसमें से कुछ भी एजेंट आपको इधर उधर की बातें करके घुमा रहा है, आपको कुछ और बता रहा है, तो मान लेना कि ये वो कुछ फेक डिटेल आप लोगों को दे रहा है, वो आपको जेन्युइन डिटेल्स नहीं बता रहा है। तो बाकी हर इमिग्रेशन की साइट पे हर वीज़ा के बारे में हर चीज़ें मेंशन रहती है, तो आप जाके देखा करो, किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कभी भी मत किया करो। तो आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जाए वो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो अभी भी आपकी कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट्स है, तो हम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।